हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी वही हैं जिसको लोग हराते हैं और उस हालत में कर देते हैं कि आपका कमबैक ना हो पाए, या आप कभी जीतते हैं तो सामने वाले का कमबैक बहुत जल्दी हो जाता है? तो चलिए, कोई बात नहीं, आज का वीडियो उसी के बारे में है। आज हम बात करने वाले हैं लॉ नंबर 15 ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर बुक किया, जो कि है क्रश योर एनिमी टोटली। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि आपको अपने एनिमी को टोटली हराना, मतलब उस सेंस में है कि उसका कमबैक भी ना हो पाए या वो रिवेंज लेने भी ना आ सके। तो इस लॉ में हमको ये समझा है कि आपको जीतना ज़रूरी नहीं है, जीत के साथ साथ आपको सामने वाले को उस लेवल पे हराना है कि वो कमबैक भी ना कर सके, क्योंकि अगर उसने कमबैक किया तो वो और स्ट्रांग होके आएगा और आपको हराने के चांसेस और बढ़ जाएंगे और उसके जीतने के चांसेस उतने ही डबल हो जाते हैं। तो आज की लॉ में मतलब रॉबर्ट ग्रीन भी यही कहते हैं कि अ हाफ डिफीटेड एनिमी विल ऑलवेज कम बैक फॉर रिवेंज। तो यही वो जो लाइन मैंने अभी पहले बोली, वो यही लाइन है कि जो भी मतलब हाफ डिफीटेड एनिमी का मतलब वही होता है कि जिसको आपने हराया तो सही, बट उस लेवल पे छोड़ दिया कि उसका कमबैक हो सके, वो वापस आ सके। तो आपको कभी भी उस स्टेज पे उस इंसान को छोड़ना ही नहीं है कि वो वापस आ सके आपसे बदला लेने के लिए। तो जैसे कि अब जो लोग BGMI खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, उसमें होता है ना कि हमें इंसान को पूरा ही ख़त्म करना है ताकि उसको कोई रिवाइव ना कर सके। वही स्टेज है, बस वही सब कुछ करना है कि सामने वाले को उस स्टेज पे मार दो कि उसको उसकी टीममेट्स रिवाइव ही ना कर सके। तो यही जो है इस लॉ के बारे में मतलब एक मेन एग्जांपल है जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे PUBG में होता था कि सामने वाले को मार दिया, वो रिवाइव का स्टेज उसके पास कुछ सेकंड्स तक का ही रहता है। अगर तब तक उसका टीममेट उसको रिवाइव नहीं कर पाया तो वो वापस गेम में भी नहीं आ पाता। तो वही चीज़ है, ये लॉ सबसे बेस्ट उस एग्जांपल पे सूट करती है। तो वही लॉ है। तो मैं चलो आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ इसको, कि ताकि आपको और इजी लगे और आपको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि करण और अर्जुन ले लेते हैं। करण और अर्जुन कॉलेज के दो बहुत फेमस स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये DU के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता है DU के इलेक्शंस कैसे होते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं। तो ये दोनों इलेक्शंस में खड़े होते हैं। तो अर्जुन थोड़ा काम इंसान होता है, जहाँ की करण थोड़ा एंथुजियास्ट होता है कि भाई साहब मतलब हर जगह मतलब ढिंडोरा पीट देना कि ये मैं ये हूँ, और मतलब प्रचार बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा है। जबकि अर्जुन बहुत शांत तरीके से कर रहा है और वो देख रहा है कि ये सामने वाला कर क्या रहा है, कैसे कुछ मतलब क्या क्या बोल रहा है। मतलब होता है ना कि उसको स्ट्रैटेजिकली थोड़ा मतलब उसको समझ रहा है कि उसके एम क्या है, उसका गोल क्या है। तो वो क्या करता है ना कि एक दो दिन प्लानिंग करता है कि और उसकी सारी स्पीच वगैरह करण की वो ऑब्जर्व करता है अर्जुन, कि इसने बोला क्या है, इसने करा क्या, ये क्या करना क्या चाहता है, क्या करेगा। तो फिर वो एक दिन जब सारी चीज़ें उसकी सीख लेता है वो 2 दिन में कि वो क्या करना चाहता है, एक दिन वो अपनी खुद की एक मतलब क्या कहते हैं स्टेज परफॉर्मेंस करता है कि जहाँ पे वो मतलब अपने बारे में अपना क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या मतलब वो इलेक्शंस में क्या लेके आएगा टेबल पे, क्या करना चाहता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, वो उसके बारे में उसको बताता है कि मैं ये करने वाला हूँ ये। तो वो स्टेज पे ना करण को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देता है, उसकी एक एक बातें पकड़ पकड़ के, जैसे होता है ना कि वीडियोस निकाल के ये दिखा के पूरा दिखा देता है। और इस तरीके का उसको मतलब जलील करता है ना कि अब सब वो हो जाते हैं कि सबका विश्वास करण से उठ जाता है। और एट द एंड फिर जब इलेक्शंस का रिजल्ट आता है तो उसके पास कुछ बचता नहीं है। और करण क्या वो देखता है कि वो बहुत ही लंबे मार्जिन से हारता है, मतलब इतना बड़े मार्जिन से हारता है कि मतलब उसको इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। तो अब अर्जुन ने करा क्या, उसने इस तरीके का मतलब उसका मतलब कहते हैं ना बदला लिया अपने ओपोनेंट से कि अब उसका बिल्कुल ही मार्जिन भी इतना ज़्यादा वो हो गया था, और जिस लेवल से उसको हराया था ना, अब करण का मतलब मन भी उड़ गया था कि अब वो इलेक्शंस में कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा अगर यहाँ पे इस तरीके का गेम खेला जाता है। तो अर्जुन ने इस लॉ का तो बहुत अच्छे से यूज़ किया और मतलब सामने वाले को इस तरीके से ख़राब कर दिया कि अब वो वापस आ ही नहीं सकता इलेक्शंस में। मतलब उसका एक होता है ना कि डर बैठ गया है अब उसका कि अगले बार इलेक्शंस में और गंदी तरह हार गया तो, या मेरे को किसी ने देखा नहीं, वोट नहीं करा, कुछ नहीं करा, मतलब लोगों ने मेरे को पकड़ के मारा या कुछ भी करा, मतलब होता है ना कि उसको डर ही बिठा दिया। तो ऐसे करा था अर्जुन ने
इस लॉ का इस्तेमाल अपने कॉलेज इलेक्शंस में। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके बारे में एक छोटी सी यूट्यूब शॉर्ट्स बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बॉलीवुड स्टार्स, पॉलिटिशियंस और कहीं ना कहीं आप कॉर्पोरेट भी अपने दूसरी कंपनीज को टेक ओवर करने के लिए इस लॉ का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। अब जैसे आप मान लो जियो है, जियो ने पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री हड़पने का तो गलत वर्ड हो जाएगा, बट टेलीकॉम इंडस्ट्री को रूल करने के लिए और इस तरीके से डोमिनेट करने के लिए कि और कोई मार्केट में कंपटीशन ही ना आ पाए, कितना अपने आप को स्ट्रांग बना लिया था और इस तरीके से करा था कि सामने कोई खड़ा ही ना हो पाए। तो जैसे एक एग्जांपल, ये छोटा सा एग्जांपल है। अब जैसे पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या करते हैं, उस लेवल की स्ट्रैटेजी और उस लेवल का प्रोपेगेंडा फिक्स करते हैं कि अब जो उनका ओपोनेंट है वो अगली बार इलेक्शंस में खड़े होने पर डर जाए, उसको समझ आ जाए कि हाँ इस आदमी से कॉम्पीट ही नहीं करना। तो आप जैसे देखते होंगे बहुत बार इलेक्शन कैंपेन्स में एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के बारे में कितना ही उल्टा सीधा बोल रहा होता है, कितना ही उसको वो दिखा रहा होता है कि एक होता है कि अगर असली ज़िंदगी हो तो इंसान डर ही जाए कि इतना कुछ बता दिया, इतना कुछ बोल दिया, वो सामने कम्पीट ही ना कर सके उसके। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस चीज़ का पॉलिटिक्स में और हर जगह पे। अब जैसे सबसे मेजर जो देखने लायक चीज़ है इसमें वो यही है कि आप जितना पॉलिटिक्स में देखोगे ना, इस लॉ को कहीं ना कहीं बहुत सटल तरीके से तो यूज़ करा ही जा रहा है। और जहाँ रही बात बॉलीवुड एक्टर्स और वगैरह की और जो कंटेंट क्रिएशन में उन सब में है, वो क्या करते हैं, अब जैसे किसी बड़े यूट्यूबर को देखा, उसके तरह का कंटेंट बनाया और उसके लेवल तक आ गए, और जैसे ही वो उसके लेवल तक आते हैं वो एक ऐसी ही बड़ी स्कीम खेल देते हैं कि जो उस समय का बड़ा यूट्यूबर लग रहा होता है वो एक छोटा यूट्यूबर बन के रह जाता है। तो यही था 15th लॉ ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर बुक का, कि क्रश योर एनिमी टोटली। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आप ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए इस चैनल को, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से और इजी लैंग्वेज में इस लॉ को समझा सकूं। और जहां तक रही बात, अब मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में बताया करूंगा कि कैसे इस लॉ को आप अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हो, कैसे छोटी मोटी जो 2-4 ट्रिक्स हैं आप उसको यूज़ करें ताकि आपको बहुत ईजी हो जाए इस लॉ को अपनी लाइफ में उतारना। और फिर मुझे बताइएगा कि आपको लॉ कैसे लगी और आपको क्या समझ आया इस लॉ से। मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।